हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में। ठीक है, देखिए आपका ईवीएस में जो है ना, सीटेट की एग्जाम में ईवीएस से आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको सबसे पहले यह जानकारी रखनी होगी कि यह जो 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है आपका ईवीएस में, यह कहाँ से पूछा जाता है। इसमें से बहुत लोगों की जानकारी नहीं होगी कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। देखिए, आपका सीटेट एग्जाम में ईवीएस के लिए 3 किताब से प्रश्न पूछा जाता है। 3 क्लास की किताब से, क्लास 3 की एनसीईआरटी ईवीएस, क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस और क्लास 5 की एनसीईआरटी ईवीएस। इन 3 क्लास की ईवीएस किताब से आपका प्रश्न पूछा जाता है सीटेट ईवीएस में। ठीक है, देखिए अभी जो आपको हम पढ़ा रहे हैं यह क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है ईवीएस का। सीटेट एग्जाम में ईवीएस से यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह जो प्रश्न है ईवीएस की किस क्लास से पूछा गया है। अभी हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे यह जो प्रश्न पूछा गया है ईवीएस से, यह किस क्लास की ईवीएस से प्रश्न पूछा गया है। पहले तो आपको हम पहले प्रश्न पढ़ा देता हूं और जस्ट आपको हम लेकर चलेंगे उस किताब पर, उस क्लास की किताब पर जहां से यह प्रश्न आपका पूछा गया है। मैं लाइव प्रूफ बताऊंगा, मैं ऐसा ही हवा बात नहीं करता, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके लाता हूं आपके सामने कि प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। हमारे चैनल पर अब तक जब से सीटेट की एग्जाम की शुरुआत हुआ है, यानी 2011 से लेकर के अब तक 2024 तक सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है ना, सबको पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ईवीएस का प्रश्न भी पढ़ाएंगे और साथ साथ इस प्रश्न के बारे में बताएंगे कि यह प्रश्न कहां से पूछा गया है, आपका किस क्लास की ईवीएस से पूछा गया है। देखिए पहले आपको हम यह प्रश्न को पढ़ा देता हूं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यह तो प्रश्न दिया हुआ है, तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सीटेट ने कहां से बनाया है, इस क्वेश्चन को सीटेट ने कहां से लिया है, किस किताब से लिया है, किस क्लास की किताब से लिया है, यह जानना आपको जरूरी है। इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। इसकी जानकारी लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको खोजना पड़ेगा कि आखिरकार सीटेट प्रश्न कहां से पूछता है। ये रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ आपसे पूछ रहा है। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या आप जानते हैं? रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पढ़ा देते हैं रेगिस्तानी ओक क्या होता है और यह कहां से प्रश्न पूछा गया है। देखिए आपके सामने ला दिया ना, ये आपको एनसीईआरटी क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस का यह किताब है और यह चैप्टर 19 है और चैप्टर का नाम है जड़ों का जाल। क्लास 4 की एनसीईआरटी किताब खोलिएगा ना तो उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा जड़ों का जाल। ठीक है, ये सामने देख रहे हैं ना, ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर जो है आपका क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस पाठ कितना है? 19 है। चैप्टर का नाम क्या है? जड़ों का जाल। इसी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा है आपका ईवीएस। देखिए आपका ईवीएस में इसी प्रश्न से पूछा है सीटेट की एग्जाम में। कहां से पूछा है? देखिए यहां से पूछा है। देखिए यहां से पूछा है, मैं आपको वहीं ले चलता हूं जहां से पूछा गया है। देखिए यहां से प्रश्न पूछा है। आप लोगों को कुछ मालूम नहीं होगा कि प्रश्न का आखिर कहां से बनता है। हमारे चैनल पर ना एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके बताया जाता है कि कौन सा सीटेट की एग्जाम में कौन सा प्रश्न कहां से पूछा जाता है। ठीक है, हम एक एक चीज को आपको निचोड़ रख कर बता दूंगा कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। देखिए प्रश्न यहां से पूछा है, क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। यहीं से क्वेश्चन बनाया है। तो पहले हम आपको पढ़ा देते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ा देता हूं, उसके बाद सीधे लेकर चलूंगा क्वेश्चन की तरफ जहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, पहले तो हम रेगिस्तानी ओक को पढ़ा देता हूँ बढ़िया से। इस किताब में जो रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, ये क्लास 4th की एनसीईआरटी या आपका ईवीएस का किताब है। चैप्टर का नाम है जड़ों का जाल। चैप्टर नंबर है 19। ठीक है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। यहां से एक प्रश्न बनेगा, सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा इस बात को, रेगिस्तानी ओक किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो रेगिस्तानी नामक ओक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, श्रीलंका। याद रखिएगा एक ही बात, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार की लगभग होती है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है कि रेगिस्तानी ओक की जो रेगिस्तानी नामक ओक जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो क्लास की दीवार के लगभग बराबर होती है। किसकी ऊंचाई? रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई। रेगिस्तानी ओक क्या है? एक वृक्ष है। ठीक है, और पत्तियां बहुत ही कम है। इस पेड़ में जो है रेगिस्तानी नामक जो पेड़ है इसमें पत्तियां बहुत कम होती है और इसकी ऊंचाई जो होती है ना क्लास की दीवार के लगभग बराबर, यानी 4 फीट। ठीक है, अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिया जाए उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है। कहने का मतलब है कि रेगिस्तानी नामक ओक जो है इसकी जो जड़ की जो गहराई होती है ना वो जमीन के अंदर 30 रेगिस्तानी ओक को जब जमीन पर लेटाएंगे ना तो उससे जी जो लंबाई होगी उतनी लंबाई तक नीचे इसकी जड़ जो है ना इसकी जड़ जो है इतनी गहराई तक जाती है। यानी 30 ओक को एक लाइन में लिटा दिया जाए और उससे जो लंबाई बनेगी उतनी लंबी जो है ना इसकी जड़ जमीन के गहराई तक जाती है। किसका? रेगिस्तानी नामक ओक का। याद रखिएगा इस बात को। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यानी इसकी जड़ ना इतना गहराई तक जाती है जब तक कि वह पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यानी इसकी जड़ी जो है ना तब तक नीचे जाती है जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाता है। और इसकी जो पेड़ होती है रेगिस्तानी नामक ओक का जो पेड़ है यह पानी को क्या करता है? संग्रहित करता है तना में। ठीक है, यह पानी पेड़ के तने में क्या करता है? जमा होते रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यहाँ यह बात जानते थे। कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था, वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि रेगिस्तानी नामक ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि किस पेड़ की ऊंचाई कमरे की दीवार की ऊंचाई के बराबर होती है? तो रेगिस्तानी नामक ओक पेड़ की ऊंचाई जो होती है ना कमरे की ऊंचाई की लगभग बराबर होती है। 2 प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न बनेगा कि किस पेड़ की तने में पानी डाल करके निकाला जाता है? तो रेगिस्तानी नामक ओक के पेड़ के तने में पानी डाल करके निकाला जाता है। और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। यही बात में यहाँ लिख रहा है कि जब कभी भी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। ठीक है, अब तो आपको हम पढ़ा दिए रेगिस्तानी ओक के बारे में। यही से प्रश्न आपका पूछा गया था इसी चैप्टर से। अब मैं सीधे लेकर चलता हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न पर। प्रश्न हम बता भी दिए आपको कि कहां से प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहले तो आपको प्रूफ बता दिए कि कहां से प्रश्न पूछा गया है। अब पूछा गया प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं आपको। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है क्या भाई? रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। और ये जस्ट बताए हैं ना कि रेगिस्तानी नामक ओक जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो होती है ना कमरे की ऊंचाई की लगभग बराबर होती है अर्थात 4 मीटर होती है। तो ये तो कथन सही है।
रेगिस्तानी ओक के बारे में अभी आपको पढ़ाए हैं ना कि रेगिस्तानी नामक ओक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कमरे की ऊंचाई की लगभग बराबर होती है, यानी अर्थात कितना होता है 4 मीटर होती है। तो ये तो कथन सही है क्योंकि अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, तो ये कथन पहला सही है। दूसरा कथन, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है, जहां तक कि पानी तक न पहुंचाए। हाँ सही बात है, अभी जस्ट अभी आपको पढ़ाए ना कि इसकी जो जड़ें होती है जमीन की 30 गुनी, यानी जब रेगिस्तानी नामक ओ का जो पेड़ है ना, इस तरह से 30 पेड़ को जमीन पर लिटाने से जितनी लंबाई बनेगी ना उतनी लंबाई तक इसकी जड़ जो है ना जमीन की गहराई तक जाती है। ठीक है, तो ये तो कथन सही है। वही पूछ रहा है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है, जहां तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तो ये कथन सही है। एक रेगिस्तानी ओक वृक्ष को जमीन पर लिटाने से एक रेगिस्तानी ओक को 30 रेगिस्तानी ओक को जमीन पर लिटाने से जिससे इसकी जो जितना जो लंबाई बनती है ना उतनी लंबाई तक की जो इसकी जड़ होती है ना जमीन के अंदर गहराई तक जाती है। ठीक है, अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे ना, पढ़ाए भी थे, बताए भी थे, तो ये कथन सही है। दूसरा, इस वृक्ष के तने पानी एकत्रित होते रहता है। हाँ सही बात है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है? नहीं, यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन कौन सा कथन सही है? तो ये कथन आपका सही, एक ए सही है, एक कथन सही है, बी भी सही है, ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, और डी गलत है। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्या कह रहा है? अबू धाबी। तो कथन गलत हो जाएगा ना। तो कौन कौन कथन सही है? ए बी सी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन 4 में, ये राइट आंसर। तो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले आपको बताते भी है कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया बता दिए ना। यह क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस चैप्टर 19 से पूछा गया है। चैप्टर का नाम है जड़ों का जाल, वहीं से यह प्रश्न पूछा गया था। दूसरा देखिए, इसी पर पूछा गया था आपका प्रश्न, यहीं से पूछा गया था आपका। दूसरा प्रश्न पर विचार करते हैं। रेगिस्तानी नामक ओक से जो दूसरा प्रश्न पूछा गया आपका, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपका सीरीटी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। मैं अपना से बनाकर प्रश्न नहीं लाया हूं, यह पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस क्वेश्चन को खोलिएगा ना, दिखाई देगा आपको। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन को चुनना है। इसमें पत्तियां की जगह कांटे होती है? नहीं, इसमें पत्तियां होती है। ठीक है, इसमें पत्तियां होती है, बहुत कम पत्तियां होती है। इसकी जड़ें उथली होती है? नहीं। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है? हाँ सही बात है। रेगिस्तानी नामक ओक जो पेड़ होती है ना, तने में पानी को क्या करता है? संरक्षित करता है, संग्रहण करता है। हाँ सही बात है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है? नहीं, यह 4 मीटर, यानी लगभग कमरे की लगभग ऊंचाई की लगभग बराबर होती है। कमरे की ऊंचाई की लगभग बराबर होती है, 8 मीटर नहीं होता, 4 मीटर। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। तने में जल क्या कर रहा है? संरक्षित करता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, कहां से पूछा गया था? अभी लाइव प्रूफ आपको बता भी दिए कि प्रश्न आपका पूछा गया था आपका क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस का यह प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीटेट के संबंधित जो भी क्वेश्चन हम आपको लेकर आएंगे ना, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ और एक एक प्रश्न को आपको तोड़ कर बता दूंगा कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।